जी छात्रों, यहाँ पे आपका क्लास 9th क्वार्टरली एग्जाम 2024-25 सब्जेक्ट आपका इंग्लिश का सेट वी का क्वेश्चन पेपर आपका आ चुका है और 19 आपके सितंबर के एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए फटाफट इसका आंसर देते हैं। और इसका देखिए आपको ये क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिल जाएगा और इसी के साथ आपका पूरा के पूरे क्वेश्चन और आपका देखिए हर एक क्वेश्चन का आपका सैल्यूशन भी यहाँ पे आज के इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए फटाफट आपका जो है क्वेश्चन पेपर और इसका आपका सैल्यूशन इस वीडियो में फटाफट आपके लिए यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम पेपर की बात करें, देखिए इस क्वेश्चन पेपर में आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। इंस्ट्रक्शन में ऑल क्वेश्चन ऑल कंपल्सरी यानी सभी क्वेश्चन करना आपको कंपलसरी है। और सेक्शन ए में देखिए आपका रीडिंग सेक्शन आता है। अब इस पैसेज को कैसे पढ़ना है चलिए आपको हम आगे आपको दिखाते हैं अच्छे से। तो देखिए आप इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका यही क्वेश्चन पेपर है। इसमें आपका दिया है देखिए ललिता स्वेड सम टोमेटो सीड्स इन हर गार्डन। यानी देखिए ललिता क्या की थी कि टोमेटो कुछ देखिए कुछ टोमेटो यानी टमाटर का कुछ बीज जो है गार्डन में क्या की थी, उसे गाड़ दी थी यानी लगा दी थी। ठीक है, द सीड्स ग्रेव इनटू द लिटिल प्लांट आफ्टर अ फ्यू डेज। और देखिए कुछ ही दिनों में जो है ना वो छोटे पौधे बन गए। कौन? जो उसने टमाटर का यहाँ पे बीज बोए थे। अब सिंपल सी बात देखिए, सी रिमूव्ड एवरी बेड्स। और देखिए वह जो है उनके डंठलों को जो है यहाँ पे रिमूव करती थी। सी नेवर अलाउड द इंसेक्ट नियर। और देखिए कीड़ों मकोड़े, इंसेक्ट यानी क्या होता है, कीड़े और मकोड़े, उनके आसपास या फिर पेट एनिमल्स यानी आपका जो पालतू जानवर हैं उनके पास उन्हें नहीं आने देती थी। व्हेन द डेज वेयर हॉट। और देखिए दिन क्या था, बहुत आपको गर्म था। सी वाटर प्लांट। और करती क्या थे, देखिए वो पौधों को जो है टाइम टाइम पे यहाँ पे वाटर भी उनको देती थी। सी पुट कंपोस्ट अंडर द प्लांट्स। और देखिए उसमें कुछ कंपोस्ट यानी आपका जो उर्वरक होते हैं ना उनका भी यूज करती थी। द फ्लावर्स ग्रेव अप। अब इसके बाद देखिए जो फ्लावर थे ना यहाँ पे आपका धीरे धीरे क्या हो जाएगा, देखिए आपका यहाँ पे उस पर कुछ दिन बाद आपका फ्लावर्स आ गए है ना। और इसी प्रकार देखिए टीनी ग्रीन टोमेटो और छोटे पौधे में देखिए आपका यहाँ पे बदल गया है ना। ललिता एंड हर सिस्टर। और उसकी जो बहन है ना डेली उस पर क्या है वाटर यानी पानी देते थे। आ लार्ज ब्यूटीफुल टोमेटो ग्रो। और इसी प्रकार देखिए बहुत ही सुंदर उसमें टमाटर भी यहाँ पे देखिए आ गए थे। और उसके पिताजी बोले इट इज़ द फाइनल टोमेटो। और यही आपका जो है फाइनेस्ट यानी सबसे अच्छा आपका देखिए टमाटर है। और द सिस्टर वे आर वेरी हैप्पी। और यहाँ पे देखिए सिस्टर क्या है, हैप्पी हो गए। अब देखिए हर एक क्वेश्चन को मैं आपको ऐसे नहीं समझाऊंगा, लेकिन देखिए आपको सिंपल तरीके से सभी के आंसर आपको मैं दे दूंगा। यहाँ पे आप देखो पहला क्वेश्चन क्या लिखा गया है। पहला क्वेश्चन लिखा है व्हाट डिड ललिता सो इन हर गार्डन। यानी देखिए ललिता ने क्या किया, देखिए किसका लगाया था, तो आपका प्लांट सीड से ट्रीज या फिर ग्रास। तो आप जानते हैं देखिए यहाँ पे क्या किया था, देखिए सोड यहाँ पे लिखा है ना सीड से। तो आप देखिए सिंपल तरीके से आपको आंसर जो है यहाँ पे सीड्स हो जाएगा। आप आंसर जो है इसमें बी नंबर कर देंगे। सेकेंड क्वेश्चन व्हाट डिड द सी नॉट अलाउड। और देखिए क्या अलाउ नहीं था, बर्ड नियर प्लांट्स, क्या पक्षियों को आने से मना था, या फिर इंसेक्ट नियर प्लांट्स, क्या उनको देखिए इंसेक्ट यानी कीड़े मकोड़ों पर यहाँ पे आने पर यहाँ पे क्या था, यहाँ पे अलाउ नहीं था। या फिर फ्लाइज यानी आपको देखिए उड़ने वाले या फिर तितलियाँ जिनको, या फिर पेट्स नियर प्लांट। ठीक है, तो देखिए सिंपल तरीके से आप जानते हैं कि उनके पास जो है ना यहाँ पे ये देखिए इंसेक्ट, यहाँ पे इंसेक्ट को अलाउ नहीं कराते हैं कीड़े मकोड़े। तो आपको सिंपल तरीके से आंसर देखिए आपको बी नंबर करना है। थर्ड देखिए व्हाट डिड सी पुट अंडर द प्लांट्स। देखिए करने के बाद उसमें देखिए क्या दिया दे रही थी। ठीक है, अंडर द प्लांट्स, सी पुट अंडर द प्लांट्स। जब इसे आप देखेंगे तो देखिए आपको इसमें मिल जाएगा, ये देखिए सी पुट्स कंपोस्ट अंडर द प्लांट्स। आपको आंसर इसमें कंपोस्ट करना है। सिंपल तरीके से आपको आंसर यहाँ पे कंपोस्ट करना है। और इसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इज मीनिंग टीनी। टीनी यानी आपका छोटा होता है। ठीक है, और इसी प्रकार आपका देखें तो लार्ज तो आपका होगा नहीं, बिग यानी बड़ा होता है, और जाइंट यानी आपका देखिए दैट होता है। तो आपको आंसर जो इसमें सी नंबर स्मॉल आपका होता है। ठीक है, चलिए कर लीजिए। पांचवा देखिए वाई वेयर सिस्टर्स हैप्पी। उसकी बहनें क्यों हैप्पी थी, क्योंकि आप जानते हैं जब उस पर जो प्लांट पे है ना यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे बिकॉज आ टोमेटो ग्रेव इन द देयर गार्डन। तो आपको यहाँ पे इस प्रकार आंसर करना था। देखिए मैं आपको आंसर जो है आपको इनका लिखित दिखा दे रहा हूँ। आपका ये देखिए आंसर आपका ये रहा, जैसा कि आपको मैंने बताया था कि आंसर सभी आपको मिल जाएंगे। तो देखिए आपका सभी का आंसर आपको यहाँ पे दिया गया है, साफ साफ आपका इसमें दिख रहा है, या आप सभी क्वेश्चन कर लीजिएगा। इस प्रकार से आपको देखिए यहाँ पे ये कर लेना है। ठीक है, पूरे पूरे क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए क्वेश्चन आपका जो सेकंड आता है, सेकंड में देखिए क्या दिया है, रीड द फॉलोइंग
पैसेज केयरफुली। अब आपको जो है पैसेज को आपको पढ़ना है और इसका आपको आंसर देना है। देखिए मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ क्वेश्चन पेपर का। ये आपका जो सेकंड नंबर आपको इसमें दिया गया है ना, ये देखिए इसमें क्या दिया गया है, आप इसमें ध्यान से देखिएगा। इसमें दिया है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। 5 अंकों क्वेश्चन है, तो आपको देखिए यहाँ पे आंसर क्या होगा मैं आपको सभी बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए अब आपको यहाँ पे एक और पैसेज दिया है, इसका भी आंसर कैसे करना है। तो देखिए देयर सीम्स टू बी अ जनरल ओनियन। अब देखिए इसमें आपको जो क्वेश्चन दिया गया है कि सरदार पटेल कॉल्ड। अब इसमें देखेंगे इस पैसेज को पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है मेन कॉल्ड आयरन मैन। जो आपका सरदार पटेल वल्लभ भाई है ना, इनको जो है क्या कहते हैं, आयरन मैन के नाम से जाना जाता है। तो आपको आंसर बी नंबर करना है। इसी प्रकार देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे जो है सेकंड नंबर आता है, सरदार पटेल हैड द ग्रेट स्किल ऑफ। उसमें क्या स्किल थी, ऑर्गेनाइजिंग की, ऑल ऑफ दीज कीपिंग। या फिर देखिए तो इनमें जो है सबसे बड़ा आपका यहाँ पे संगठित करने का यानी ऑर्गेनाइजिंग का यहाँ पे सबसे बड़ा स्किल था। थर्ड नंबर विच ऑफ द अपोजिट ऑफ द वर्ड रफ। रफ का अपोजिट वर्ड क्या होगा, ठीक है। तो देखिए अपोजिट का आपका जो है अपोजिट वर्ड होगा आपका स्मूथ होगा। रफ यानी क्या होता है, खुरदुरा होता है। तो मेरे प्यारे रसगुल्लो, अगर आपको जैसे आपने 8th के पेपर में यहाँ पे धमाल मचाया है, यहाँ पे 9th में भी धमाल मचाने वाले हैं। बस आप अच्छे से पढ़िए। देखिए क्वेश्चन आपका चौथा दिया है, हुई कुड रियली हिम स्ट्रिक्ट ऑन द एफिशिएंट। तो चौथे का आपका जो आंसर है ना, यहाँ पे आपको देखिए आंसर है, इसमें आपका एडमिनिस्ट्रेशन करना है। ये रहा क्वेश्चन। अब देखिए आपका सेक्शन बी आता है। तो सेक्शन बी में देखिए क्या आपका राइटिंग सेक्शन है, इसमें आपको पैसेज को पढ़ना है और नोट्स बनाने हैं और सुटेबल टाइटल देना है। तो देखिए आपका जो यहाँ पे आपका पूरा यहाँ पे पैसेज दिया गया है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में दिया गया है। तो आप इसे पूरा पढ़ेंगे। तो चलिए आपको मैं इसका आंसर आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए आपको यहाँ पे आंसर आपको ये मिल जाएगा। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन 2 का आंसर आपको यहाँ पे ये मिलेगा। देखिए यहाँ पे मैंने आपको इनके आंसर दे दिया है ना। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे जो क्वेश्चन तीसरा था, इसमें सुटेबल टाइटल आपको देना था। तो आप देखिए सिंपल तरीके से आपका इसका टाइटल क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे टाइप ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा। और इसके बाद देखिए आपको इस प्रकार से कैटेगरीज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आपको यहाँ पे देखिए ये आपका देखिए पहला आपका नोट्स हो जाएगा। दूसरा बाइंड इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहा है, तीसरा वुड वाइंड फैमिली की बात कर रहा है, चौथा ब्रास इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहा है। और इसी प्रकार देखिए यहाँ पे आपको इन पॉइंट को प्रिसेसियस इंस्ट्रूमेंट, आप इनका आंसर जो है सिंपल तरीके से आपको लिखना है। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका जो है यहाँ पे इसके बाद क्या आएगा, क्वेश्चन आपका यहाँ पे इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर आपका 4th नंबर। इसमें क्या पूछा गया है, आपका नाम देखिए रितु है, आप गवर्नमेंट सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी हाई स्कूल शाजापुर में पढ़ रहे हैं। आपको एक एप्लीकेशन लिखना है, किसके बारे में, इशू द कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में। या फिर इसके अथवा का देखिए राइट इन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल 2 days सिक लीव, 2 दिन के लिए छुट्टी के लिए आवेदन पत्र का आंसर करना है। चलिए आपको मैं इनका आंसर आपको दे रहा हूँ। ये देखिए तो आपको देखिए ये रहा आपको जो है इसमें आपको सिक लीव का, मैं आपको देखिए अथवा वाले का आंसर दे रहा हूँ सिक लीव के बारे में। तो आप देखिए आप चाहो तो इसमें आंसर आप देखो दोनों का आंसर मैं दे रहा हूँ, ठीक है। पहला आपका यहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में है। तो ये रहा देखिए आपका इसमें लिविंग सर्टिफिकेट या फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका दोनों एक ही होता है। तो आप यहाँ पे इस प्रकार से आप करेंगे रिस्पेक्टेड मैम। और इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे पूरा आपको आंसर यहाँ से यहाँ तक करना है, ठीक है। अच्छे से कर लो, ये रहा क्वेश्चन। और इसके बाद देखिए 2 दिन की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र, आप जानते हैं इसको, आपको पहले से याद होगा, टू द हेड प्रिंसिपल आप चाहें तो इसे लिखिए। और इसके बाद आपको स्कूल का नाम जो आपका क्वेश्चन में दिया गया है, सब्जेक्ट लिख दीजिएगा, सिक लीव कितने दिन के लिए, 2 दिन के लिए। और इसके बाद आपको यहाँ पे ये पूरा आपको मैटर आपको लिखना है, ठीक है। सिंपल सा आंसर था। और इसके बाद देखिए इसके बाद क्वेश्चन क्या था आपका, यहाँ पे आपका ये मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए दूसरा हो गया, ये हो गया, तीसरा नंबर का हो गया सेक्शन बी का, ठीक है। सेक्शन बी का आपको आंसर यहाँ पे राइटिंग का मिल गया है। और इसके बाद 4th नंबर का मिल गया, दोनों का आंसर आपको मैं दे दिया, ठीक है। और इसके साथ देखिए यहाँ पे आपको कौन सा वाला नहीं मिला है आपको, यहाँ पे मैं आपको उसका भी आंसर आपको प्रोवाइड करवा दे रहा हूँ। क्वेश्चन 5वां देखिए, इसमें आपको एक पैराग्राफ दिया गया है। पैराग्राफ में क्या दिया है, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक, 180 शब्दों में लिखना है। 5 नंबर क्वेश्चन है एन इंडियन फेस्टिवल के बारे में, एक आपका देखिए यहाँ पे भारतीय त्यौहार के बारे में, फिर वंडर ऑफ साइंस के बारे में। बहुत ही सिंपल है, आपको पहले से याद होगा, अगर याद नहीं इसे कर लेना। पूरे आपके वार्षिक तक 9th हो 10th हो 11th 12th हो सभी में काम करेंगे। इंपॉर्टेंट ऑफ ट्रीज के बारे में, या फिर मॉडर्न ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में, या फिर आप इसमें देखिए एक आर्टिकल कर दीजिए। चलिए आपको आंसर जो है आपको यहाँ पे आप यहाँ इसका मैं आपको दे रहा हूँ। तो देखिए आपका यहाँ पे वंडर ऑफ साइंस के बारे में सबसे बेहतरीन आपको आंसर मिलेगा। ये देखिए
आपका यहाँ पे 5वें क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे वंडर ऑफ साइंस का याद करिए। चाहो तो आप इंडियन फेस्टिवल के बारे में कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट आप ट्रीज के बारे में कर सकते हैं। देखिए वंडर ऑफ साइंस आपको करना है, सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर साइंटिफिक इन्वेंशन यानी आपका प्रस्तावना, और यहाँ पे खोज के बारे में मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, और देखिए यहाँ पे आवागमन के साधन की बात कर रहा है, मेडिसिन एंड सर्जरी यानी आपका देखिए यहाँ पे क्या है सर्जरी, और आपका यहाँ पे दवाइयों के बारे में, कंप्यूटर्स आपका दिए गए हैं, एटॉमिक एनर्जी के बारे में, एज अकर्स, कंक्लूजन। तो देखिए आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना है आपका इंट्रोडक्शन, बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखना है आपको। मॉडर्न एज इज़ द एज ऑफ साइंस, इट हैज़ मेड प्रोग्रेस इन फील्ड, आप इसे लिखिए। और इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे साइंटिफिक इन्वेंशन के बारे में, साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड डिस्कवर्ड सेवरल थिंग्स स्मॉल थ्रू वेरी स्मॉल ऑब्जर्वेशंस, आपको इस प्रकार आंसर करना है। तीसरा पॉइंट में देखिए लिखना है आपको मीन्स एंड कम्युनिकेशन के बारे में, तो बसेस हो गया, कार हो गया, ट्रेन हो गया, स्कूटर हो गया, एरोप्लेन्स हो गया, ये आपके सभी जो है इसके देखिए आपको यहाँ पे आंसर इसको करना है, ठीक है। चौथे नंबर देखिए मेडिकल, देखिए मेडिसिन एंड सर्जरी के बारे में, तो आपको देखिए साइंस हैज़ नॉट ओनली कर्ड मैन फ्रॉम डिजीज, ये देखिए बीमारियों को दूर नहीं करते हैं, बल्कि इसके अलावा देखिए आपको यहाँ पे पूरे आपको यहाँ पे आपका ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात कर रहा है। ऑर्डनरी डेज, साइंस एंड गिवन, आइज ऑफ ब्लाइंड, आँखों को भी ठीक करता है, आपको कान बहरा हो गया उसको भी ठीक करता है, लंगड़ों को भी ठीक करता है, सभी को आपको बीमारियों को यहाँ पे लेप्रोसी यानी आपका देखिए यहाँ पे लकवा को भी आपका यहाँ पे कैंसर, आपका टीबी कैंसर, ये सभी आपके यहाँ पे इनको ठीक कर देता है। पाँचवा देखिए कंप्यूटर्स, तो कंप्यूटर आर द ग्रेट इन्वेंशन आप देखिए वंडरफुल साइंस, यहाँ पे देखिए क्या क्या कंप्यूटर आपका जो है इसमें देखिए जो आपका मशीन यूज करते हैं, टीवी स्टेशन हो गया, सैटेलाइट्स हो गया, ये आपका देखिए आपका सभी आपका यहाँ पे एज ऑफ साइंस के बारे में बात कर रहा है, आपका विज्ञान के चमत्कार के अंतर्गत ही आते हैं। और इसके बाद देखिए एटॉमिक एनर्जी, विद द डिस्कवर्ड एटॉमिक एनर्जी मैन हैज़ द हार्नेस, आपका इसका देखिए आंसर आपको इसको करना है। और 7 देखिए एज अ कर्स, आपको यहाँ पे इनका भी आंसर करना है, ठीक है, आप ये करिए। और लास्ट में आपको कंक्लूजन, साइंस इज द गुड हेल्पर मॉडर्न मैन, इट कैन मेक द लाइफ मैन हैप्पियर हेल्दियर, और देखिए हैप्पी खुश भी रखता है और हेल्दी भी रखता है। ट्रूली इट इज द बिकम ऑफ द साइंस द मैन मास्टर ऑफ द वर्ल्ड, और इसीलिए इसको जो है मास्टर संसार का देखिए यहाँ पे क्या है, इसे मास्टर कहते हैं एक। और यहाँ पे गुड सर्वेंट एंड बैड सर्वेंट, इसके कुछ फायदे भी हैं, कुछ आपका नुकसान भी है। तो आपको इस प्रकार से देखिए इसका कंक्लूजन यानी उपसंहार करना था, ठीक है। अब इसके बाद देखिए अथवा आपको यहाँ पे आर्टिकल लिखने की बात कर रहा था, ठीक है। तो अब देखिए आपको यहाँ पे जो आर्टिकल यहाँ पे कह दिए गए हैं, आप चाहो तो देखिए इसमें आप आर्टिकल जो है इसमें आपको देखिए ट्रीज यहाँ पे लिखे है ना, ट्रीज आर ग्रीन गोल्ड, तो आपको देखिए इसके बारे में आपको यहाँ पे देखिए एक आपका आर्टिकल भी दिया हुआ है, तो आप इसे आर्टिकल भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका ये आर्टिकल दिए गए हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका जो 7वां आता है, क्वेश्चन 7वां में आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रहा 5वां हो गया, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आता है ना। तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन ब्रो डिस्क्राइब हाउ कीप आवर सेल्फ इन हेल्थी, देखिए आपको इस चित्र को देखकर जो है इंपॉर्टेंट आप ट्रीज के बारे में आंसर करना था। तो आपका जो आंसर था अभी मैंने दिखाया था, इसके बाद ये वाला, तो आपका देखिए क्वेश्चन आपका 6 का आंसर है, ठीक है। तो आपको इसको क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपको यहाँ पे करना है, ये आपका क्वेश्चन 6 का आंसर है, ठीक है। तो आपको इसको क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है, इसको करना है। और इसके बाद आपका जो है क्वेश्चन 7वां देखिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन जो आपको मिलेगा, यहाँ पे आपको पूछा गया है, देखिए इसमें सेक्शन आपका सी आता है, तो सेक्शन सी में देखिए आपको यहाँ पे ग्रामर सेक्शन आता है। और सेक्शन सी में देखिए आपको यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिए गए हैं, इनमें आपको 5 करना है, ठीक है। और इसके साथ आपका डू एज डायरेक्टर वाले क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक। और इसके साथ देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे सेक्शन डी भी है बताया आपका टेक्स्ट बुक वालों का। और इसके बाद आपका क्वेश्चन 10वां है, और आपका ये देखिए आपको यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको जो क्वेश्चन आंसर आते हैं इनके आंसर आपको जो है ये देखिए इनके आंसर आप क्वेश्चन 12वां, 13वां, 14वां, 15वां और आपका 16वां, इन सभी के आंसर आपको नेक्स्ट पार्ट में बहुत ही बेहतरीन तरीके से दूंगा। इसके लिए करना क्या आपको, देखिए आपको एक टेलीग्राम का मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, उस टेलीग्राम को आपको ज्वाइन करना है, क्योंकि आपका पूरा इस PDF का सोल्यूशन भी आपको वहाँ पे मिलेगा। और इसके साथ अगर आपका देखिए यहाँ पे हर एक सेट का आंसर बेहतरीन तरीके से आपको दिया जाएगा, तो यहाँ पे ज्वाइन कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना, जिससे आपको आने वाले हर एक वीडियो का यहाँ पे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।